हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। 21 नवंबर 2025 को सरकार ने लेबर लॉ में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव हर एम्प्लॉय और हर एम्प्लॉयर के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप इन रूल्स को आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या हर एक कंपनी पे लागू होता है और एम्प्लॉय पे क्या लागू होता है और उनको क्या मतलब अवेयरनेस चाहिए एम्प्लॉय को कि हम पे ये लागू होता है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब प्लेटफॉर्म के लिए मतलब सेक्टर ऑर्गेनाइज रहे, अनऑर्गेनाइज रहे, गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए भी मतलब ये लागू होता है कि नहीं ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या वो 15 चेंजेस आए हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, ऐसा वगैरह कुछ नहीं। गवर्नमेंट के साइड से जो पोर्टल से जीआर पास होता है या जो भी पीडीएफ आती है, तो ये पीडीएफ है जो मैंने लेबर लॉ की जो साइट है वहाँ से डाउनलोड की है। तो ये 21 नवंबर 25 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं और इसकी क्या क्या मतलब चेंजेस हैं इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी का लिखित सबूत। मतलब उसके बाद कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि उसके लिए लगे हो एम्प्लॉय को कि मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा उसके बाद प्रूफ हो। नौकरी देते समय पहले क्या था, लेटर देना जरूरी नहीं था, लेकिन अब से क्या होगा, हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। इसमें नौकरी का सुरक्षा मतलब लिखित रहेगा। उसकी सुरक्षा भी नौकरी में क्या क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये सब उस डिटेल में रहेगा, इसके लिए वो देना जरूरी है। अभी सेकंड आता है सोशल सिक्योरिटी कवरेज। सोशल सिक्योरिटी कवरेज में सामाजिक सुरक्षा सुविधा। मतलब पहले क्या था, पीएफ एसआईसी बीमा जैसी सुविधाओं को सबको नहीं मिलती थी। लेकिन अब से क्या होगा, हर कर्मचारी को, यहाँ तक कि गीग और ऐप पर काम करने वाले लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा पाएंगे। सबको पीएफ एसआईसी बीमा और बाकी सुविधा दी जाएगी। अभी ऐप पर काम मतलब क्या, जो कोई जोमेटो मार रहा है, ऐसे छोटे मोटे जो रहेंगे या गीग ऐप पे काम करते हैं उनको भी पीएफ एसआईसी के लिए मैंडेटरी कर दिया है उन्होंने। थर्ड पॉइंट आता है मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है, मतलब मतलब बहुत वेतन केवल कुछ चुनिंदा मतलब लोगों को दिया जाता था। बहुत सारे मजदूरों को मतलब वो ऐसा नहीं, क्या टेम्पररी पीरियड के लिए रखते थे, उनको सैलरी नहीं देते थे, जितना काम किया उतना अमेंट पेमेंट किए थे उनको निकाल देते थे। लेकिन अब से क्या होगा, हर वर्कर को न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी अधिकार होगा। मतलब सबको सैलरी मिलने का वो कानूनी अधिकार रहेगा, समय पर और तय वेतन जितना आपने उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है उतना उसका वेतन मिलने के लिए मैंडेटरी रहेगा। आपने लिखा है 10,000 है अपॉइंटमेंट लेटर में, फर्स्ट जो ऑफर ऑप्शन था उसमें, और आपने उतना ही वेतन देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या है, बचाव वाली स्वास्थ्य सुविधा। जैसे मतलब कंपनियों के लिए कर्मचारियों को फ्री सालाना हेल्थ चेकअप करना जरूरी नहीं था पहले, लेकिन अभी क्या होगा, 40 साल के ऊपर के सभी कर्मचारियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थ चेकअप के लिए उनको भेजना पड़ेगा। इससे बीमारियों का समय पर पता लगता है। उनके लिए मैंडेटरी कर दिया आपको, जो भी आपके एम्प्लॉय जो 40 साल के ऊपर के, उनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना जरूरी है और आप वो कंपनी खुद करवाएगी उनका। तो ये कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि आपके 40 साल के ऊपर वाले सभी एम्प्लॉय का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना है। अभी फिफ्थ पॉइंट आता है टाइमली वेजेस। टाइमली वेजेस में क्या आता है, समय पे वेतन सबको नहीं मिलता था। मतलब क्या होता था, बहुत सारे लोगों को मतलब आज 5 तारीख है और कल 10 तारीख, मतलब उनको सैलरी 10 तारीख को मिलती थी। समय पर वेतन दिया गया कंपनी में अनिवार्य नहीं था पहले, लेकिन अभी क्या होगा, कंपनी को समय पर वेतन देना जरूरी है। तो आपकी जो भी सैलरी की ड्यू डेट है, 7, 8, 10 जो भी रहेगी, उसको आपको सैलरी टाइम पे देनी है। इससे क्या होगा, उसका आर्थिक तनाव मतलब आगे नहीं जाएगा। मतलब भाई किसी के लोन चल रहे हैं, ईएमआई चल रहे हैं, उन लोगों का तो ख्याल होना चाहिए ना कंपनी को कि यार इसका ईएमआई है, तो ड्यू डेट से पहले उनको सैलरी मिलना चाहिए। उसको टाइमली वेजेस बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है वुमन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, जो कि पहले क्या होता था, लड़कियों को रात की शिफ्ट में काम करना, मतलब नाइट शिफ्ट में ऐसा काम करने की अनुमति नहीं थी। अभी ऐसा नहीं है, वुमन को राइट में भी काम करने की और पार्टिसिपेट करने की चांस मिलना चाहिए। हर तरह की नौकरी में वुमन को रात में भी मतलब नाइट शिफ्ट के लिए भी अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी चाहती है कि यार नाइट शिफ्ट में लेडीज ना आए, क्योंकि क्या होता है, सेफ्टी का रीजन ये सब वगैरह। लेकिन आप अभी नाइट शिफ्ट के लिए भी लेडीज के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा कि यार वो नाइट शिफ्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईएसआईसी कवरेज। ईएसआईसी कवरेज में क्या था, पहले क्या था, 10 एम्प्लॉय जिस एंटिटी में है उससे ज्यादा है, उन लोगों के लिए मैंडेटरी ईएसआईसी लेना जरूरी था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बोल रहे हैं कि यार 10 से ज्यादा और 10 से कम भी लोग रहेंगे और कुछ खतरनाक जगह पे काम कर, कोई बिल्डिंग में पेंट मारने का काम कर रहा है लटक से, ऐसा कुछ हजार्डस प्रोसेस रहेगी उसमें वो काम कर रहा है, तो उनके लिए भी ईएसआईसी लेना मैंडेटरी रहेगा। वो एक भी कर्मचारी रहेगा तब भी उसके लिए ईएसआईसी लेना मैंडेटरी रहेगा, ताकि उसका मेडिकल खर्चा वगैरह ईएसआईसी से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लायंस बर्डन। मतलब क्या है, अलग अलग लेबर कानूनों के लिए कई रजिस्ट्रेशन, कई लाइसेंस और कई रिटर्न भरने पड़ते थे। प्रक्रिया बहुत मुश्किल मतलब कर दी थी उन्होंने, समय लेने वाली थी और मतलब बहुत टाइम जाता उसमें थे। लेकिन सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन पूरा भारत
एक ही लाइसेंस और एक ही रिटर्न भरना होगा। इससे प्रक्रिया आसान होगी और कंपनियों को कानूनी बोझ से कम होगा। अभी वो लाएंगे यार कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए उन्होंने पीएफएसआईसी एलडब्ल्यू की एक ही वेबसाइट बनाई है, ऐसा कुछ वो करेंगे। अभी ये एम्प्लॉयर के लिए पॉइंट है कंप्लायंस बर्डन वाला, तो आप इस पे एम्प्लॉय ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रेचुटी वाला। मतलब मोस्टली क्या हो गया है अभी, हर न्यूज़ वाले ऐसे बता रहे हैं कि ग्रेचुटी 1 ईयर होने के बाद मिलता है ये सब। तो यहाँ पे ग्रेचुटी का इन्होंने सिर्फ इतना बताया है, ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी आफ्टर जस्ट 1 ईयर, ठीक है। ये किन लोगों के लिए है वो मैं डिटेल में बताता हूँ, किन लोगों के लिए यहाँ पे उन्होंने डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है। जो कि एफटी मतलब फिक्स टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए ये है। जो कि मतलब उनका कैसा रहता है, वो पीएफईएसआई बेस नहीं रहते हैं, उनको फिक्स टर्म का एक मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल रहता है। इसके बाद वो कई और काम के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी ग्रेजुटी उनको मिलना चाहिए। उनके लिए 5 साल के बजाय 1 ईयर लाया है उन्होंने, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो और एक उसमें चेंजेस हुआ है जो कि यहाँ पे डिटेल में नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बाजू में बनाया है मतलब न्यूज़ वगैरह ये सब देख के ही कि क्या है एक्चुअल। मैंने साइट से भी देखा, पी एच आई सी एल डब्ल्यू भी साइट से भी देखा, तो मुझे क्या मिला वहाँ पे और एक्चुअल में क्या है इसका मीनिंग। तो ग्रेचुटी का सबसे पहले तो क्वालिफाइंग पीरियड 5 ईयर्स का सेम ही रहेगा, किसी के लिए चेंजेस नहीं। सिर्फ जर्नलिस्ट, जो भी जर्नलिस्ट बंदे हैं उनके लिए 3 ईयर्स वाला ग्रेचुटी का पीरियड लाया है इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। कोई भी बंदा नॉर्मल पी ए पी एस आई सी बेस एम्प्लॉय ऐसे रहेगा उनके लिए ग्रेचुटी 5 ईयर्स काम खत्म करने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। इफ वो जर्नलिस्ट रहेगा तो उनके लिए 3 ईयर्स बाद, ठीक है। अभी वो 1 ईयर वाला किसके लिए, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज आल्सो एंटाइटल टू रिसीव ग्रेचुटी प्रो रेटा बेसिस। मतलब ये होता है उन लोगों के लिए जिनका पी ए पी एस आई सी एल नहीं करता, जो कि फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आते हैं, मतलब 1 साल या 2 साल। तो 1 साल से भी ज़्यादा जो लोग आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है उनको ग्रेचुटी मिलना अनिवार्य है, तो वो गवर्नमेंट ने लाया है। मोस्टली बहुत सारी कंपनी के पास जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले एम्प्लॉय बहुत कम रहते हैं, छोटी कंपनी स्मॉल स्केल कंपनी के पास। लेकिन बिग मतलब बड़ी कंपनीज के पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं, तो उनके लिए ये वाला सेक्शन है फिक्स टाइम एम्प्लॉयज के लिए। नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए 5 साल खत्म करो उसके बाद ही ग्रेचुटी मिलेगी, ऐसा यही है और यही है, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक पॉइंट है, फिक्स टर्म वर्कर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दैट नीड टू हैव सीएसओ बिकम एलिजिबल फिक्स टर्म वर्कर बेनिफिट इंक्लूडिंग ग्रेचुटी। मतलब वही है, 1 साल की फिक्स टर्म एम्प्लॉय मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले एम्प्लॉय 1 साल खत्म करो उनको वो एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेचुटी मिलने के लिए। इसके बाद वाला पॉइंट है एलिमिनेशन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स प्रेस्क्राइब रिकवरी ऑफ पास्ट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड ड्यूज फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब जो पीएफ वाला अमाउंट है जो पास्ट वाले एम्प्लॉयज है उनके लिए 5 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड कर दिया है, जो कि आप पैसे उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं इसलिए। अभी नेक्स्ट वाला हमारा आता है वेजेस। अभी क्या हुआ है, पहले क्या होता था, जो भी आपका सीटीसी था मंथली, ठीक है, उसका 40% बेसिक में जाता था, बेसिक प्लस डीए में, ठीक है। अभी उन्होंने 10% से बढ़ाया, मतलब 40 से लेकर 50 तक अभी। तो आपका जो भी बेसिक पे डीए और जो अदर अलाउंसेस रहेंगे, रिटेंशन अलाउंस मतलब जो कि लाइक ये होता है जिसपे पी एफ एस एस सी एल डब्ल्यू डिडक्ट हो जाता है, वो 50% रहेगा, 40% के बजाय 50% रहेगा। तो ये है वो, ना कि आपको लगेगा कि भाई मेरा मतलब 60,000 रुपये सी टी सी है अभी डायरेक्ट वो 50% बेसिक पे हो जाएगा, वैसे नहीं है। बेसिक पे में क्या क्या आता है, बेसिक पे डीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं रहते, पब्लिक कंपनी के लिए रहता है खाली। रिटेंशन अलाउंसेस मतलब ये है अलाउंसेस है जो कि स्पेशल अलाउंसेस जो लाइक रहते हैं बहुत सारे, आप चैट जीपीटी करोगे तो आपको मिल जाएंगे। इस पे ही डिपेंड होता है आपका पी एफ ई एस आई सी एल डब्ल्यू, ठीक है। तो वो है, ना कि आप कुछ भी समझो वो भी मेरी सैलरी कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पॉइंट है ओवर टाइम वाला। एम्प्लॉयज हुज मिनिमम वेज इज नॉट फिक्स मे नॉट बी एंटाइटल टू ओवर टाइम वेजेस। मतलब जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है जिनका फिक्स हमें नहीं पता कि कितना टाइम करना काम है कितना नहीं, मतलब जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। ओवर टाइम सिर्फ उनको मिलेगा जो नॉर्मल बेस पी ए पी एस सी एल डब्ल्यू बेस काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। और ओवर टाइम मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज। मतलब आज पूरा दिन काम किया तो उसका आज का डबल ही ओवर टाइम का आपको मिलना चाहिए, एटलीस्ट बोला है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, एटलीस्ट बोला है। मतलब तो डबल ही मिलना चाहिए, यही पॉइंट है। इसके बाद ये प्रेस रिलीज में ऐसा कुछ देखने जैसा है नहीं कि आप बोलोगे कि बचा हुआ। तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, न्यूज़ पे मत जाइए, एक्चुअल में डेटा क्या बता रहा है वो देखिए प्लीज़।